हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज जो हमारा वीडियो है वो है इंडायरेक्ट फंक्शन पे। पिछली भी दो वीडियो मेरी इंडायरेक्ट फंक्शन पे थी, पर इसमें क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको तैयार करके बताऊंगा मैं। ये होती क्या है स्टैटिक और डायनेमिक, आपको वीडियो पूरी देखोगे आप पता चल जाएगा। वीडियो स्किप ना करें क्योंकि बड़ी ही बेनिफिशियली होगी आपके लिए। तो चलते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक डाटा मैंने पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपको इजीली हो समझने में। ऊपर हेडिंग लिखी है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बाय इंडायरेक्ट फंक्शन। अब स्टैटिकली और डायनामिकली दोनों तरीके से आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए, पहले मैंने कैटेगरी सेक्शन तैयार किया है, ये वाला जो आप देख सकते हैं। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, और इन्हीं कैटेगरीज को मैंने हेडिंग देकर उनके नीचे एक लिस्ट तैयार की है। जैसे फ्रूट के नीचे फ्रूट, वेजिटेबल के नीचे वेजिटेबल और ग्रेन्स के नीचे ग्रेन्स। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है ये जाने। जैसे कि मुझे चाहिए कि यहाँ पर कैटेगरी है, तो कैटेगरी में फ्रूट्स है। अगर फ्रूट सेलेक्ट करूँ तो नेम ऑफ प्रोडक्ट ये आ जाएंगे फ्रूट्स वाले। और यहाँ पर अगर वेजिटेबल सेलेक्ट करूंगा तो वेजिटेबल आए, और ग्रेन्स करूंगा तो ग्रेन्स। चलो सीखते हैं दोनों तरीके से। पहले मैं बताऊंगा स्टैटिक, ठीक है। इसमें क्या है, पहले हम कैटेगरी में इसकी ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो बहुत ईजी है। इससे करना क्या है आपने, देखो इसमें क्या है, पहले पिछली वीडियोस में मैंने पहले बताया था कि जो भी लिस्ट है उसको एक नेम दे देना। जिस तरह ये देखो, मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर ये B6 आ रहा है, ये वाला, ये दिस वन। यहाँ पर नाम इनका क्या देता हूँ, कैटेगरी ही रख देता हूँ ताकि मुझे कैटेगरी, ओके। और जस्ट एंटर लगाऊंगा तो इस रेंज का नाम कैटेगरी हो गया। अब वन बाय इनको करने की जरूरत नहीं, वो भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि आपने जस्ट इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना और जाना कहाँ पर आपने, वहां पर फार्मूला में, ये वाला ऊपर फार्मूलाज में। यहाँ पर क्या करना है हमने, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे तो ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। हमने लेफ्ट कॉलम नहीं लेना, हमने टॉप रो लेनी है, ओके। जब ओके करेंगे तो आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आएगा। जब इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये ऊपर अपने आप फ्रूट्स आ गया क्योंकि अपनी टॉप रो को उसने हेडिंग बना दिया, दिस वन। अगर वेजिटेबल लिस्ट में सिलेक्ट करता हूं तो वेजिटेबल, एंड ग्रेन्स तो सिलेक्ट करता हूं ग्रेन्स। अच्छा, इसमें क्या करना आपने, देखो अब कैटेगरी मुझे ये लिस्ट चाहिए, बड़ा इजी है। आपने वही Alt+D+L प्रेस करना है। तो इसमें क्या करना है, लिस्ट, वहां पर मुझे कैटेगरी में इक्वल टू डालना है, और जो मैंने नाम दिया था कैटेगरी, जो लिस्ट को, वहां कैटेगरी करके ओके डाल। ओके करते आप देखोगे यहाँ कैटेगरी सेक्शन में एक लिस्ट बन गई, वह फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स। जैसे मैं फ्रूट्स पे क्लिक करूंगा तो इस पे नेम ऑफ प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाए। पहले हम सीखते हैं कि इस लिस्ट को कैसे लेके आना है। और अगर यहाँ पर मैं वेजिटेबल क्लिक करूँ तो वेजिटेबल की लिस्ट आ जाए। चलो सीखते हैं। दो मेथड है, पहले स्टैटिक मेथड, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें दो मेथड ड्रॉप डाउन के यूज करके बताऊंगा, पहले स्टैटिक और फिर डायनामिक। ये याद रखना कि हमने हर कैटेगरी को एक नाम दिया हुआ है। इसको हम फ्रूट्स नाम दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको वेजिटेबल नाम दिया है इस वाली कैटेगरी को, और इसको, ये देखिए, ये वेजिटेबल को सिलेक्ट करूंगा और ग्रेन्स को ग्रेन्स नाम दिया। ठीक है, ये याद रखना आपने। और यहाँ पर आके मैं वही Alt+D+L डाटा वैलिडेशन ओपन कर लिया। अब मुझे लिस्ट चाहिए। अब यहाँ पर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा, इक्वल टू इफ, यदि G6 फ्रूट्स है, इक्वल टू, अगर फ्रूट है, फ्रूट्स, हमने फ्रूट्स नाम दिया हुआ है, कोमा जो लिस्ट को नाम दिया क्या हुआ है उसका नाम भी फ्रूट्स है। पर इसको क्या करना है, डबल कोट में नहीं डालना, ये ध्यान रखना। कोमा, अगला इफ, फिर नेस्टेड इफ लगा रहे हैं हम। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ सेकंड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। इफ वही टारगेट सेल जो कौन सा है, ये वाला, हमने फंक्शन कॉल कराया इक्वल टू, जैसे वेजिटेबल्स, फिर डबल कोट, फिर वेजिटेबल्स, कॉमा इफ, आगे कौन सा था हमारा, अगर ये इक्वल टू ग्रेन्स, तो फिर लिस्ट कौन सी डिस्प्ले हो, ग्रेन, ग्रेन्स। तीन बार हमने ब्रैकेट बंद करनी है
और जस्ट ओके कर देना। ओके करते आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो फ्रूट्स का फ्रूट्स आ गया। अगर यहाँ पर कैटेगरी हम चेंज करते हैं टेबल्स में, वेजिटेबल का वेजिटेबल लिस्ट ओपन हो रही है, ये जूम करके बता रहा हूँ आपको। अगर कैटेगरी हम ग्रेन्स करते हैं तो ग्रेन्स की कैटेगरी ये वाली। तो इस मेथड को हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। इसमें थोड़ा सा हमें एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ा इफ। अगर इसका फंक्शन हम ना अप्लाई करना पड़े, हम ड्रॉप डाउन में हम इफ कंडीशन नहीं लगाना चाहते, तो इसका सेकंड मेथड है जो हमने हेडिंग दी हुई है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बाय इनडायरेक्ट फंक्शन। अब अगर मैं पहले ही डायनेमिक बता देता तो आप स्टैटिक को सीखते ना। अब मैं डायनेमिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो ड्रॉप डाउन है इसको हम पहले रिमूव करेंगे डाटा वैलिडेशन में क्लियर ऑल। अब काम सिर्फ इतना है कि आपने उसी तरह जाना है डाटा वैलिडेशन में। अब जहां पर हमने इतना इफ का फंक्शन लिया, इतना लंबा हमने फार्मूला अप्लाई किया था, उसकी जगह जस्ट आपने ये करना है। थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। हमें पता है कि यहाँ पर मुझे वो डाटा रिसीव करना है, तो आप जहां पर लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टारगेट कौन सा है, ये वाली फाइल। तो टारगेट क्या है, ये G6 जो एड्रेस है, इसको हमने हर एक कैटेगरी के नेम को नाम हेडिंग दी हुई है। तो इंडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, जो नाम हेडिंग होगी उसके रिलेटेड नाम डाटा डिस्प्ले यहाँ पर करा देगा। आपको बताता हूँ जस्ट ओके करने से क्या होगा। यहाँ पर अपने आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। देखिए ग्रेन्स यहाँ पर सिलेक्ट था, सो ग्रेन लिस्ट आ गई। अगर वेजिटेबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वेजिटेबल लिस्ट आ जाएगी। सो ये डायनेमिकली बड़ा इजी था। ये देखिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स की लिस्ट आ गई। पर अगर मैं पहले ये डायनेमिक बताता तो आप वो पहले वाला जो है स्टैटिक फंक्शन नहीं सीखते। हर फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है एक्सेल में, तो हमें हर फंक्शन सीखना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बाय इंडायरेक्ट फंक्शन। पहले स्टैटिक बताया और दूसरा डायनेमिक। और ड्रॉप डाउन को लेकर अगली वीडियो एक और मैं इससे आगे बताऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये फंक्शन है एक्सेल में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी। थैंक यू।